तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्सेट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और दोस्तों जो फॉर्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आप दोस्तों कम से कम साइज़ से लेकर के भी डबल एक्सल या ट्रिपल एक्सल ईजिली बना सकते हैं। तो आपको आज बहुत ही ईजी फार्मूला बताने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें तभी आपकी समझ में आएगा। आप चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ जिसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में इसको हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। और डबल फोल्ड में बिछाने के बाद में सबसे पहले दोस्तों हमने इसके बॉडी पार्ट का कपड़ा कट करना होगा। तो यहाँ पर एक बार अर्ज़ देख लेते हैं इसका। तो अर्ज़ देख सकते हैं डबल फोल्ड में तो ये 19.5 इंच है, यानी कि जब हम इस कपड़े को खोलेंगे तो नॉर्मली इसका 1 मीटर का ही अर्ज़ है। अब दोस्तों बॉडी पार्ट के लिए कपड़ा यहाँ से निकालेंगे हम 25 से 26 इंच का। 26 इंच का निकाल लेंगे तो उसमें 50 चेस्ट ईजिली आ जाएगा, बट हमें 50 चेस्ट नहीं बनाना है। हमारी कुर्ती का साइज़ रहेगा 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती बनानी है। तो फिलहाल मैं ये हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग ही कपड़ा यहाँ से कट कर रहा हूँ। सिंपली 26 इंच का निशान लगाएंगे, उस पर स्ट्रेट निशान बना करके इस कपड़े को यहाँ से हमने कट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये कपड़ा यहाँ पर कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इस कपड़े को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और इसको हमने कट करना है दोस्तों अर्ज़ की तरफ से, यानी कि एक बार मैं इसको आपको खोलकर समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो हिस्सा है हमारा ये अर्ज़ है और ये जो सीधा हिस्सा है किनारे वाला वो इधर रखा है। तो इसको हम अर्ज़ वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और इसके बाद में दोस्तों इसको हम एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक, अब ये किनारे वाला हिस्सा नीचे आ चुका है। अब दोस्तों जहाँ पर हमारा ये किनारे वाला जो कपड़ा है यहाँ से थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि ये किनारा है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने आधा इंच का निशान लगा करके इस कपड़े को स्ट्रेट करने लगा। ठीक, इस तरीके से ये कपड़ा यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों आप बॉडी पार्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों हमें बॉडी पार्ट की लेंथ तैयार चाहिए 16 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा 17 इंच का निशान, क्योंकि दोस्तों आधा इंच शोल्डर से और आधा इंच वेस्ट के यहाँ से मार्जिन जाएगा। ठीक है, तो 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है। सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें शोल्डर रखना है 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 15 इंच। ठीक, 15 का हाफ यहाँ पर लगाएंगे हम 7.5 इंच। और इसमें दोस्तों हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लूँगा, तो ये टोटल 8 इंच का निशान हो जाएगा। नेक की ब्रॉडनेस यहाँ रखेंगे 3 इंच और सिंपली यहाँ पर फिर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। ठीक, इस तरीके से शोल्डर डाउन हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों मुड्डे की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 7.5 इंच। आप कम बढ़ती कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। फ़िलहाल मैं यहाँ पर 7 इंच का मुड्डा का निशान लगाऊंगा। उसके बाद जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया है 8 इंच का, वही निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, अब इन दोनों निशानों पर हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बनाना है और एक निशान फिर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, तो ये एक चाकोर निशान हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमने स्ट्रेट वाला निशान लगाया इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। अभी निशान लगाने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम मुड्डे की गोलाई बना देंगे। अगर आप चाहें तो राउंड स्केल से भी गोलाई बना सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों कुर्ती का चेस्ट हमारा रहेगा तैयार 42 इंच और इसकी वेस्ट का साइज़ रहेगा यहाँ पर 34 इंच। ठीक है, ये हमारा साइज़ रहेगा। तो सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। 42 का 1/4 यहाँ पर हो जाएगा 10.5 इंच और इसमें लगभग हम 1.25 इंच की लूजिंग भी डालेंगे। ऐसे ही दोस्तों वेस्ट का साइज़ लगाएंगे 34 का 1/4 8.5 इंच और प्लस इसमें हम 1.25 इंच की लूजिंग रख लेंगे। अब सिंपल इन दोनों निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम मार्जिन का निशान भी यहाँ पर लगा लेते हैं। लगभग 1.5 इंच का मैं इसमें साइड में मार्जिन लूँगा। अब मुड्डे का जो निशान लगाया था इस मुड्डे के निशान से 1 इंच ऊपर हमने एक निशान और लगाना है मुड्डे का, तो ये हमारा बैक का मुड्डा हो जाएगा। सबसे पहले हमने ऊपर वाले निशान पर ही कट करना है, बाद में हम फ्रंट का मुड्डा पहले वाले निशान पर कटिंग करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर वाले निशान पर ही मुड्डे को कट करूँगा और इसके बाद में यहाँ नीचे से भी हम स्ट्रेट कर देंगे इसको। ठीक, साइड से भी कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों जो हमने मुड्डे का पहले निशान लगाया था उसी निशान पर हमने मुड्डे को गहरा कर देना है यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से। अब इसका नेक जो है दोस्तों हमने ओवरलेप बनाना है। तो ओवरलेप नेक के लिए ब्रॉडनेस तो हमने 3 इंच रख ली है क्योंकि साइज़ मेरा हैवी है। यहाँ पर मैं नेक रखूँगा 7 इंच। ठीक है, स्ट्रेट में 7 इंच निशान रखूँगा। इससे लगभग 1.5 इंच नीचे एक निशान हमने और लगाना है। ठीक, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 8.5 इंच। ठीक, अब दोस्तों हमने नीचे वाले निशान से लेकर के ऊपर ब्रॉडनेस तक एक वी शेप बना लेना है। ठीक, इस तरीके से। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने ये नोक ख़त्म कर देनी है नेक की, तो यहाँ पर मैं हल्की सी गोलाई बनाऊँगा
इस तरीके से, ठीक है, नोक ख़त्म हो जाएगी। अब सिंपली इसी के ऊपर नेक कट कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट का बॉडी पार्ट सेंटर से भी कट करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर नेक कट कर देता हूँ फ्रंट का, उसके बाद आधा इंच बैक का नेक डीप कर देंगे, सिर्फ आधा इंच, और उसके बाद में इस फ्रंट को हम सेंटर से कट कर देंगे। ठीक, ये नेक जो है दोस्तों फ्रंट का तैयार होने के बाद में 9 इंच आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं बॉडी पार्ट हमारा कट चुका है, इसको हटा देंगे। उसके बाद में जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसे यहाँ ले लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमने इसकी लेंथ नापनी है। तो हमारा जो बॉडी पार्ट की लेंथ है तो तैयार 16 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आधा इंच का निशान लगा लेता हूँ, ये मार्जिन जाएगा ऊपर का। तो इसी निशान से हम 16 इंच को नापेंगे, 16 इंच ऊपर निकाल देंगे इस निशान से, ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद में जो भी हमारी लेंथ है उस लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ दोस्तों मुझे 40 रखनी है, तो आधा इंच प्लस लूँगा मैं नीचे के मार्जिन के लिए, ठीक है, 40.5। सिंपली इसी निशान के ऊपर स्ट्रेट निशान बना देंगे और यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये दोस्तों हमारा घेर का कपड़ा हम कट कर रहे हैं, तो ये एक फ्रंट समझ लीजिए, फ्रंट का घेर कट हो चुका है। अब इसी पीस को रख करके हमने बैक का घेर भी कट कर लेना है। तो इस कपड़े को मैं इस तरीके से आगे ले लेता हूँ थोड़ा सा, और जो पीस हमने फ्रंट के घेर का कट करा है उसी को इसके ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर हमने बैक का घेर भी कट कर देना है। अब दोस्तों जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसके अंदर से हमने स्लीव्स और आगे की ओवरलैप पट्टी निकालनी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें से एक पीस अलग रख दूंगा और खाली फ्रंट वाला पीस यहाँ पर ले लूँगा, यानी कि जो फ्रंट का घेर है वो यहाँ पर रख लेंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट के घेर को सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन रहेगा, नीचे तक ओवरलैप पट्टी आएगी, तो इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लेट्स का निशान लगाना होगा, बॉक्स प्लेट बनानी है। तो 3 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगा, पहला निशान 3 इंच का, और इसके बाद में दोस्तों हमने 2-2 इंच के गैप से 2 निशान और लगा देने हैं। तो इस तरीके से हम 2-2 इंच के निशान गैप से निशान लगा लेंगे। ठीक, अब ये पहला निशान 3 इंच और ये 2-2 इंच। अब सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे, क्योंकि जो घेर का दूसरा वाला हिस्सा है दूसरी साइड उस पर भी ये कट लग जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं इधर भी ये कट आ चुके हैं। अब सिंपली दोस्तों हमने इस पर प्लेट्स बनानी है, तो एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से प्लेट्स को समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस पर हमने ये कट लगाए हैं, दोनों ही पल्लों पर 3-3 कट हैं, तो एक प्लेट्स बनेगी इस पर, बॉक्स प्लेट इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइड वाले निशान हमने बीच वाले निशान पर रख देने हैं, तो ये बॉक्स प्लेट बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम पक्के की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी इस तरीके से रखेंगे बीच वाले कट पर और इधर वाला कट मिला करके। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हमने एक सिलाई पक्का कर करके यहाँ पर हमने इसको प्लेट्स बना देनी है। तो ये हमारी दोनों ही पल्लों पर प्लेट्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हम इन दोनों पल्लों को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, बिल्कुल बराबर करके। ठीक, उसके ऊपर रखेंगे बैक का घेर, ठीक, बिल्कुल बराबर करके बैक का घेर इसी के ऊपर रखेंगे। और उसके बाद में बॉडी पार्ट के जो हमारा वेस्ट वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर हम नाप लेंगे, यानी कि जो कमर की जगह है, और जितनी हमारी ये बॉडी पार्ट का एरिया है मार्जिन समेत यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ठीक, और इसके बाद में दोस्तों हमने इंची टेप की मदद से इस तरीके से एक लाइन शेप बना देना है। यहाँ पर दोस्तों हम पूरा ही अर्ज ले लेंगे घेर के अंदर नीचे से, ठीक, निशान बनाएंगे और सिंपली यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों इसका एलाइन शेप कट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने दामन में गोलाई करनी है, तो यहाँ लगाएंगे 2 इंच का निशान इस तरीके से, और उसके बाद में आगे से हमने इस तरीके से हल्का हल्का शेप देते हुए इसका जो दामन है उसको राउंड शेप कर देना है। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने इसका दामन को गोलाई दे देनी है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों घेर भी हमारे कट हो चुके हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बैक का घेर ज्वाइंट करेंगे, तो मैं यहाँ से फ्रंट हटा देता हूँ और बैक का घेर यहाँ पर बिछा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में बैक का बॉडी पार्ट यहाँ पर रखेंगे, ठीक, बराबर है, इस तरीके से बॉडी पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने बॉडी पार्ट को अटैच कर देना है। ठीक है, जो दोस्तों सिंपली स्ट्रेट सिलाइयाँ वो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों फ्रंट ले लेंगे और फ्रंट का हम देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस पर प्लेट्स बनाई थी, इसको बिछा लेंगे। बॉडी पार्ट का एक पीस इधर रखेंगे और एक इधर। सिंपली जिस तरीके से हमने बैक पार्ट अटैच करा उसी तरीके से यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये बॉडी पार्ट को हमने अटैच कर देना है। ऐसे ही दूसरी वाली साइड भी हमने फ्रंट के बॉडी पार्ट को यहाँ पर अटैच कर देना है। अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा अटैच हो चुका है। अब सिंपली हमने इसकी फ़िटिंग करनी होगी, तो फिटिंग करने के लिए मशीन पर चलते हैं, बट उसको एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बैक पार्ट बिछा लेंगे, बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट का एक भाग इधर रखेंगे
और दूसरा भाग इधर रख करके सबसे पहले शोल्डर अटैच करने हैं। उसके बाद में जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई है, फ़िटिंग की सिलाई अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। और ये जो है पट्टी दोस्तों, मैंने ये 2.5 इंच की पट्टी ली है, ठीक है। ये मैं इसके बिल्कुल जो हमारा ये फ्रंट का बिल्कुल इस तरीके से घुमाते हुए दूसरे किनारे तक लेकर आनी है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर पट्टी लेनी है। तो लगभग 2.5 इंच की मैं इसमें 2 पट्टियाँ लूँगा, 2.5 इंच चौड़ी और लगभग 1 मीटर लंबी 2 से 2.5 पट्टियाँ इसमें लगेंगी। इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ रख करके अटैच करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर घेर की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे पट्टी को। ये देख सकते हैं इस तरीके से सीधी तरफ हम ऊपर रखेंगे, यानी कि सीधा हिस्सा जो ऊपर रखेंगे उसके ऊपर ये हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके जमा लिया है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे पट्टी को और इसके ऊपर रखेंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए दूसरे पल्ले तक इस पट्टी को अटैच कर देना है। तो पूरा राउंड शेप में ही घूम के आएगा, ये नेक वगैरह पर एक साथ ही पट्टी हमारी आएगी, ठीक है। इस तरीके से इस पट्टी को हम अटैच करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने को ज़रूर कहता हूँ दोस्तों मैं आपसे वीडियो को, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो की रैंक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये पट्टी दोस्तों हमारी अटैच हो जाएगी। अब इस पट्टी के ऊपर हमने इंटरलॉक कर लेनी है और उसके बाद इस पट्टी के ऊपर एक लपकी सिलाई लगाएंगे। तो इंटरलॉक करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही पट्टी हमारी आ जाएगी। अब इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे बस सिंपली। अब दोस्तों हमने इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर पट्टी के एक लपकी सिलाई लगा करके दूसरी साइड तक कंप्लीट कर देना है। ठीक इस तरीके से ये पट्टी कंप्लीट हमारी हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पट्टी वगैरह हमारी अच्छे से बैठी हुई आई है और फिनिशिंग आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर हम नेक का निशान लगा लेंगे। तो नेक में यहाँ पर रखूँगा ओपन 9 इंच पर, ठीक। और उसके बाद में दूसरी साइड की पट्टी इस पट्टी पर चढ़ा करके रखेंगे इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर ही चढ़कर आ जाएगी। और दूसरी साइड हमने सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। अटैच कहाँ तक करना है, जहाँ तक आपको स्लिट खोलनी हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 21 इंच तक ही इसको बंद करूँगा, उसके बाद में नीचे स्लिट ओपन कर दूँगा, ठीक है। तो ऊपर बस एक सिंपली हमने एक लपकी सिलाई लगा करके इस पट्टी को इतना अटैच कर देना है। और इधर भी मैं निशान लगा लूँगा ताकि हमारे नेक बिल्कुल बराबर आए, दोनों तरफ से पट्टी मिली हुई आए। उसके बाद में जो हमारे पास कपड़ा बचा था उसको यहाँ पर ले लेंगे हम। आधा मीटर लगभग कपड़ा हमारे पास बचा था। ये घेर वगैरह निकालने के बाद इसको यहाँ पर हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों 4 फोल्ड में बिछाने के बाद सबसे पहले हम इस पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमें चाहिए दोस्तों 17 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 18 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगा। उसके बाद में ऊपर एक ऐसे ही निशान लगा लूँगा और ऊपर वाले निशान से नीचे 3.5 इंच का एक निशान लगाऊंगा। सिंपली दोस्तों हमने दोनों ही निशानों पर स्ट्रेट निशान बना देना है। एक तो ये मोरी वाला निशान और जो ऊपर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। इसके बाद में दोस्तों सिंपली हमने ऊपर वाले निशान से इस तरीके से गोलाई बनानी है मुड्डे की, स्लीव्स के मुड्डे की, और नीचे वाले निशान से मिला देना है। अब दोस्तों कुर्ती का मुड्डा रखा था मैंने यहाँ पर 7.5 इंच, बहुत ही परफेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। 7.5 में सिंपली हमने 1.5 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक। उसके बाद में मोरी रहेगी 6 इंच, तो यहाँ पर मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगा, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब दोस्तों जो मुड्डे का मैंने आपको फार्मूला बताया, आप इसी फार्मूले पर अगर कटिंग करेंगे तो आपका मुड्डा एकदम परफेक्ट बैठेगा। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने स्लीव्स को कट कर देना है, ठीक। यहाँ नीचे वाले निशान पर एक कट लगा लेंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ फ्रंट की साइड से हमने आधा इंच मुड्डे को घेरा कर देना है, खाली फ्रंट की साइड से, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ओपन कर लूँगा और ऊपर के 2 पीसों पर हमने आधा इंच मुड्डे को गहरा कर देना है इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो हमने नीचे मार्जिन लिया है मोरी पर, इसको यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में 6 इंच मोरी रखते हुए स्लीव्स की हमने फिटिंग कर देनी है। फिटिंग करने के बाद में इसको हम कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये स्लीव्स हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक बार हम इस मुड्डे को नाप लेंगे। मुड्डा हमारा एकदम बराबर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ मुड्डे की तरफ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़नी है और ये स्लीव्स की जो साइड की सिलाई है, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके रखना है। उसके बाद में इसको हम उल्टा कर लेंगे अंदर की तरफ, और जितना भी मार्जिन है स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी, इसका कोना यहाँ पर दोस्तों हमने फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद में बस सिंपली यहाँ पर राउंड सिलाई लगाते हुए मुड्डे को हमने इसके अंदर अटैच कर देना है।
इस तरीके से दोस्तों ये स्लीव्स हमारी कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती में अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। अब सेंटर में अगर आप चाहें तो यहाँ पर मंडे हुए बटन या शो बटन भी लगा सकते हैं। और तैयार होने के बाद में दोस्तों कुर्ती कुछ हमारी इस तरीके से ये आ जाती है। देख सकते हैं फ्रंट में हमारी स्लिट ओपन आई है और बॉक्स प्लेट भी हमारी अच्छे से बैठ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बटन नहीं लगाए क्योंकि मेरे पास इस कलर में बटन अवेलेबल नहीं थे, तो बहरहाल मेरे बटन नहीं लगाए हैं। अगर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।